जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। तो फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर एग्ज़ाम के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है और ये आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को लेकर है। और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए अगर हम इसकी लैंग्वेज पे जाएं तो इसमें कहा गया है कि जो संशोधित नियमावली है वो प्रख्यापित की गई थी और माननीय आयोग ने इस पर विचार किया और विचारोपरांत जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि जो प्रवक्ता संवर्ग की समूह ग सामान्य और महिला शाखा की जो परीक्षा 2024 है, 27 अप्रैल को जो निर्धारित परीक्षा थी उसे अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर न तो इन्होंने कैंसिल लिखा है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही इन्होंने ये मेंशन किया है कि केवल विषयवार एग्ज़ाम होगा। तो इसका मतलब जहाँ तक हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम प्रॉपर जो इनका पैटर्न है उसके हिसाब से तो नहीं होगा। ऐसा ज़्यादा संभव है कि ये फिर से 2 एग्ज़ाम करवाएं और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की जगह ये टीचिंग एप्टीट्यूड को ऐड कर दे, ऐसा हो सकता है। या फिर एक ही पेपर में स्क्रीनिंग की जगह पे टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ऐड हो सकता है। तो एक तो ये संभावना है। बाकी अगर अग्रिम आदेशों तक स्थगित, तो इसका मतलब ये है कि जल्दी ही आयोग इस पर क्लैरिफिकेशन लाएगा, क्लियर करेगा कि क्या होना है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि हम इससे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे होने वाला क्या है। तो कई सारे लोगों का, आप लोगों में से कई लोगों ने क्वेश्चन किए, मुझे पर्सनली मैसेज भी किए कि मतलब होना क्या है, हमें करना क्या है। क्योंकि कन्फ्यूज़न तो नियमावली संशोधन से ही हो गया कि हम स्क्रीनिंग पढ़ें या ना पढ़ें। दूसरा, अब और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है क्योंकि इन्होंने स्थगित लिखा है, निरस्त भी नहीं किया है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को। तो क्या करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि एक तो ये भर्ती अब लंबी खींचने वाली है, क्योंकि आयोग ने अग्रिम आदेशों तक स्थगित इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मेंस इन्हें विषयवार करवाना होगा तो विषयवार एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन साथ में हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ये ऐड करें उसमें। तो उसके लिए उन्हें विज्ञप्ति को भी संशोधित करना पड़ेगा। तो हो सकता है इसकी रिवाइव विज्ञप्ति दोबारा से जारी हो और इसलिए अग्रिम आदेशों तक स्थगित इन्होंने लिखा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि अभी हमें क्या करना है, या आप लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। तो क्या करें वाला जो सवाल है उसका आंसर मैं देता हूँ कि मेन चीज़ जो है, आपका अपना सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो सब्जेक्ट पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। अगर आपका सपोज इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड ऐड होता है तो सो गुड सो बेटर, ऑलरेडी आप लोग उसको प्रिपेयर कर ही चुके हैं। और नहीं होता है तो आप सब्जेक्ट तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो मतलब मेरी तरफ से जो है क्लैरिफिकेशन वो ये है कि आप जुड़ जाइए, सब्जेक्ट अपना बेहतर कीजिए। जिनका बेहतर है वो रिवाइज करते रहिए, सब्जेक्ट को और बेहतर कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम जब भी होगा और ज़्यादा जो है, क्योंकि टाइम काफ़ी मिल गया है, लोग सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बड़े लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर कंपटीशन इतना इजी नहीं होने वाला है। तो ज़रूरी है कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी क्लियर कीजिए इस बीच, और अपने सब्जेक्ट को जितना हो सके पूरा मास्टर लेवल तक उसको बेहतर करने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और अगर इसके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड ऐड होता है तो मुझे लगता है वो तो हमने स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी पढ़ रखा है। खासकर जो हमारे कोर्स से जुड़े थे तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी बहुत पहले उसका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा चुका है, तो वहाँ आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी अगर ऐड होता भी है। और नहीं होता है तो सब्जेक्ट तो हमें बेहतर करना ही है। तो मेंस की तैयारी के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का मेंस का कोर्स हम चला ही रहे हैं और हमने उसमें 2-3 यूनिट ऑलरेडी कवर वो स्क्रीनिंग से पहले करवा दी थी, बीच में स्क्रीनिंग के लिए रोक दिया था। तो 2 से 3rd यूनिट हम पढ़ रहे थे उसमें, और 1-2 यूनिट और रह जाएंगी, वो भी अब हम धीरे धीरे शुरू कर देंगे, उसका सब्जेक्ट को कवर करवा देंगे पॉलिटिकल साइंस का। और बेहतर ये रहेगा कि आप सब्जेक्ट बेहतर करें। इस बीच आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जून वाला होगा, तो उसकी तैयारी आपकी उसके साथ साथ हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार इसका सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ उसको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के हिसाब से मैं करवाऊंगा आपको। खासकर पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके भी कोर्सेज हम बनाएं और मिनिमम रेट पे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अफोर्डेबल रेट पे वो उपलब्ध हो पाए, तो और बेस्ट आपको कंटेंट मिले। कंटेंट की गारंटी मैं आपको
आपको देने की कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और वो मिनिमम रेट में इतना कि सिर्फ हमारा ऐप का मेंटेनेंस चार्ज उसमें होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा अगर उसमें टेस्ट वगैरह हम ऐड करते हैं तो उसका टाइपिंग करने में जो खर्चा आता है वो हम उसमें ऐड करते हैं। बाकी कोई हमारा कोचिंग ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने का इसमें उद्देश्य रहता है। बेस्ट कंटेंट देने की आपको कोशिश करते हैं और आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग LT में भी सिलेक्ट हुए हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पॉलिसी किस टाइप की है। लर्निंग इज़ प्राइजलेस हमारी टैगलाइन है। स्टडी लवर्स फैमिली ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे, आपको वहाँ पर जो है डेमो क्लासेस ऑलरेडी कवर मिलेंगे, आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे, सारी चीज़ें नोट्स PDF टेस्ट सीरीज़ वो सारी आपको उपलब्ध मिलेंगी। तो फाइनली यही कहूँगा कि सब्जेक्ट पकड़ लीजिए आपका और उसको बेहतर करने में जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है और इतना तो क्लियर है कि विषयवार ही होना है और इसमें मैक्सिमम जो चांसेस हैं 1% के लिए हम ये मान सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड ऐड होगा, वो हम लोगों का ऑलरेडी कवर ही है, तो उसमें ज़्यादा इश्यू हमें नहीं आने वाला है। तो सब्जेक्ट जितना बेहतर रहेगा उसी बेस पे हमारा सिलेक्शन भी होगा उसमें। तो इस तरह से आप लोग अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। कुछ भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट होता है तो मैं आप लोगों के बीच में होऊंगा और आप लोगों को पूरी अपडेट दे दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।